भैया आप उदास क्यों हो रहे हैं? अबे यार गुड्डू, पापा कसम उदास ना होए तो क्या नाचे? अबे कल वो फोटोग्राफर हमारी फोटो हमारे पापा को दे देगा बे। लेकिन सुबह तो आप इस बात से उदास नहीं थे। अबे यार गुड्डू समझने की कोशिश करो, हमको रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। अबे जब रियलाइज हुआ तो हमको पता चला कि हमारी जब फोटो वो लड़की वालों के पास चले जाएगी तो अबे वो मना नहीं कर पाएंगे, हाँ कर देंगे क्योंकि हम हैंडसम है। तब क्या करेंगे? भैया एक महान संत ने कहा है, जिस चीज पर अपना बस न चले उस चीज में अपना बस तो क्या साइकिल भी नहीं चलानी चाहिए। इसलिए चिंता छोड़िए, ऊपर वाला सब सही करेगा। अबे हम ये देख रहे हैं आजकल तुम बाबाओं और संतों के बीच में बहुत बैठने लगे हो। कौन है वो महान संत, नाम बताना। भैया उन महान संत का नाम है गुरु गुड्डू। अच्छा बड़ा भाई जरा इधर आना, जल्दी आजा दौड़ के। ऐसा है गुरु कि हमको थोड़ा वो महान संत के गाल में प्रणाम करना है? दिमाग खराब करे हो यार। अब यार गुड्डू दुआ करो कि हम और सुरीली कभी जुदा ना हो बे। भैया दुनिया जी की कसम, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप सुरीली भाभी से जितना प्यार करते हैं ना, सुरीली भाभी भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं। अरे आपके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। अबे हमको मालूम है गुड्डू, लेकिन हमारी फोटो पापा कसम जब वो लड़कियों के पास जाएगी तो वो भी हमारी फोटो अपने आप से जुदा नहीं कर पाएंगी, वो कुछ भी कर सकती है बे। छोड़िए भैया ये सब छोड़िए, चलिए अब चलकर सो जाते हैं घर। चलिए चलो। अरे वाह दीदी वाह। दीदी हमें पता था कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। कैसे? अरे वाह, सुबह सुबह तुमने हमारे लिए ये मालपुए मटरी बनाई है। हाथ में लगाना। वैसे पकवान तो पिताजी बनाते थे, अब ये बात अलग है कि वो खाने के लायक नहीं होते थे। हाँ का बकलोली कर रहा है, ये मालपुआ तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं। अरे तो किसके लिए बना रही हो दीदी? तुम्हारा और सुरीली का तो शाम के ऐसा बोलो। अच्छा देखो, तुम्हारा और सुरीली का तो शाम के 6 बजे तक व्रत है, फिर कौन खाएगा? हम ही तो खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। ये मालपुए हम जो बना रहे हैं वो सुरीली के लिए हैं। तैयार होने गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पकवान देखेगी उन पे टूट पड़ेगी, उसका व्रत टूट जाएगा। हाँ व्रत तो पिताजी का टूटता था। अरे सुरीली आ गई। सुरीली बिटिया, देखो तुम्हारी माँ जैसी किसी और की माँ नहीं हो सकती। सुबह से अभी तक देखो तुम्हारी पसंद के क्या क्या पकवान बनाए हैं दीदी। हाँ देखो बेटा, मालपुए बने हैं, मठरी भी बनी है, गर्मा गर्म खा लो, ठंडा हो जाएगा। है ना कैसे कह रहे हो बेटा, इतने मेहनत से बनाया है, हम सुबह जल्दी उठे हैं, पूरी तैयारी किए हैं, देखो खा लो बेटा। है अरे सुरीली भाई, तुम क्यों नहीं खाओगी? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि ऐसी क्या वजह है जो तुम ये पकवान नहीं खाओगी? हाँ। क्या पेट में दर्द है? भाई पेट में दर्द तो पिताजी के होता था, वो भी तब जब वो बहुत ठूस ठूस के खाते थे, लेकिन तुम्हारा तो पेट खाली और कह रही हो कि पेट में दर्द है। देखो सुरीली बिटिया, दीदी ने नींबू की तरह अपने अरमानों को इस पकवान को बनाने में निचोड़ा है और तुम कह रही हो कि तुम पकवान नहीं खाओगी। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा बस चख लो, थोड़ा सा चख लो। नहीं चख लो, देखो तुम थोड़ा सा चख लो। ये सही कह रहा है छोटू, है थोड़ा चख लेगी तो हमें लगेगा हमारी मेहनत सफल हो गई है। देखो सुनो, तुम्हारा खाली पेट है इसलिए दर्द कर रहा है, थोड़ा चख लेगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। जिद की जलेबी मत चलो, चलो चख लो। हाँ चख लो। हाँ 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 चलो, हाँ हो गया। हाँ पूरा साफ करने की क्या? देखो कहाँ लेके चली गई है, जब पेट दर्द ठीक हो जाएगा तभी खा लेगी। अब बताओ दीदी, देखना शाम के 6 बजते ही इसका पेट का दर्द गायब हो जाएगा। और हमने तुम्हें खबर दी थी ना कि इसकी शादी बिजी पांडे से हो जाए, इसलिए इसने ये उपवास रखा है। नहीं छोटू, किसी भी तरीके से ये उपवास टूटवाना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं इसकी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ अरे तुम फिक्र मत करो दीदी, अगर इसने ये पकवान नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज और है जो ये फौरन खा लेगी, वो है बिजी पांडे के हाथों लाई
जलेबियां। अरे ये आज बिजी पांडे कहाँ चूरन फांक रहा है, अब तक आया ही नहीं। मोतीलाल, चाय लेकर आओ। मामा, हाँ, बात क्या हैंगी? तुम किसका इंतजार कर रहे हैंगे? अरे इंतजार तो पिताजी किया करते थे। लेकिन मामा फिलहाल तुम इंतजार कर रहे हैंगे। अरे हम बिजी पांडे का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह मामा, क्या बात है, आज तुम बिजी का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो क्या तुम्हारा इंतजार करें? नहीं नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, नहीं तुम्हें बुरा लगा, हम क्या करें बताओ? उसे प्यार करें या उसके बाल नोच लें या उसे थप्पड़ मारें? अरे ये क्या किया मामा, बिजी का इंतजार करते करते एलिजा का इतिहास बना दिया। अरे इतिहास तो पिताजी बनाया करते थे। अरे सच्चीलाल, जल्दी से पानी लेके आओ, छींटे मारो, इससे पहले कि एलिजा का इतिहास बने। हाँ, एलिजा, एलिजा आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। अरे ओहो, मामा, हाँ तुमको जल तरंग सुनाई दे रही हैंगी? पटाखे फूटने की आवाज सुनाई दे रही हैंगी? भूकंप की आवाज सुनाई दे रही हैंगी? अरे जल तरंग, पटाखे और भूकंप की आवाजें तो पिताजी को सुनाई देती थी, हमें तो नहीं सुनाई दे रही। क्या तुम्हें सुनाई दे रही हैं? हाँ मामा, उसके साथ साथ बहुत कुछ सुनाई दे रहे हैंगे। अरे एलिजा, हमें लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हमको भी यही लगता है। मामा तुम सही कह रहे हैं। हाँ एलिजा, जाओ जाओ, तुम आराम करो। हम कौन हैंगे? एलिजाबेथ टेलर। अरे नहीं नहीं, एलिजा। हाँ, जा जा जा। एलिजा। हे भगवान, इसके कान को शांति देना। क्या बात है मामा, पापा कसम किसके लिए डीपली घुस के शांति मांग रहे हो? अपने लिए भी मांग लो। अरे विजय पांडे तुम आ गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। अबे गुड्डू, अबे ये हम गलत सुन रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं? अरे गलत तो पिताजी बोला करते थे विजय पांडे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ओ मामा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, आज तुम भैया का इंतजार कर रहे हो? अरे तबीयत तो पिताजी की ठीक नहीं होती थी। अब देखो, तुम तो जानते ही हो विजय पांडे कि सुरीली जो है बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। यानी कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम बहुत जल्दी हमारी सुरीली शादी करा दोगे, यानी कि कन्यादान। अबे बहुत सही फैसला किया, जल्दी करा दो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है कि सुबह से सुरीली ने कुछ नहीं खाया है और दीदी ने सुबह नाश्ते में दलिया बनाया है और सुरीली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि भैया तुम्हारे घर जाएं और मालपुआ पकाएं? अरे मालपुए तो पिताजी पकाते थे। हाँ ये बात अलग है कि वो मालपुए खाकर लोग बीमार हो जाते थे। हाँ अरे सुनो, हम चाहते हैं कि तुम सुत्ती लाल की दुकान से कुछ जलेबियां ले जाओ और अपने हाथों से सुरीली को खिलाओ। अबे मामा, डार्कनेस में ब्राइटपन वाली बातें कर रहे हो बे? अबे तुम चाहते हो कि हम अपने हाथों से जलेबी खिलाएं सुरीली को? हाँ हाँ बिजी पांडे, जब मामा खुद कह रहे हैं तो जाके जलेबी खिला दो। हाँ हाँ, और पैसे की चिंता नहीं करो, वो हम दे देंगे। सुत्ती लाल जल्दी से जलेबी दो इनको। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ लाओ सुत्ती लाल। ये लो। वो जरा समोसे भी डाल दो। मामा से पैसे ले लेना। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। अरे मामा, नहीं, अच्छा हाँ, हम दे देंगे। दे दो दे दो दे दो। हाँ, जाओ पापा जाओ। कसम यकीन नहीं हो रहा है बे, हमारे हाथों से थोड़ा सा अपना मुंह मीठा कर लो। थैंक यू सो मच। चल बे गुड्डू, अबे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है?
सुरीली, लगता है हमारी बिटिया का पेट दर्द सही हो गया है। हाँ? लो बेटा ये खा लो। हाँ, खा लो, देखो अब बड़े अच्छे बने हैं, स्वादिष्ट बने हैं, छोटू कह रहा था। हमने नहीं खाया। तुम भूखी और हम खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, हम नहीं खा सकते बेटा। पहले हम कहाँ है, तुम खाओ। सुरीली, हम सुरीली, क्या कर रही है? चलो खाओ। सुबह से बताया नहीं तुमको? हमरे भी पेट में बहुत दर्द है, नहीं खा रहे हैं। बी की आवाज है? हाँ, लगता है बिजी जलेबी लेके आ गया है। बस सुरीली जलेबी खा ले तो उसका व्रत टूट जाए। खड़ी काहे है? देखो बाहर बिजी इतनी मेहनत से भौंक रहा है। जाओ। हाँ, नहीं तो खिला देंगे। जाती है कि नहीं? चलो जाओ, भागो जाओ। हे भगवान, किसी भी तरह आज सुरीली वो जलेबी खा ले बस। थका दिया हमको। बी ओनली योर्स बी। पापा का तुम सुरीली, हमको सब मालूम चल गया है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और कौन बताएगा सुरीली? तुम्हारे मामा ने हमको बताया है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसकी वजह ये है कि तुम्हारे घर में दलिया बनी है। अब तो सुरीली, हम डीपली घुस के तुमको ये प्रॉमिस करते हैं कि जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो हम अपने घर में कभी भी दलिया नहीं बनवाएंगे। ओके सुरीली, ये लो, मुंह खोलो और जलेबी खा लो जल्दी। क्या तुमने व्रत रखा है? अरे भाई, किस खुशी में? तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने व्रत इसलिए रखा है कि हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए? यानी कि 6 बजे तक तुम कुछ नहीं खाओगी? सुरीली ठीक है, लेकिन यार तुम 6 बजे तक कुछ नहीं खाओगी तो पापा कसम हमको डीपली घुस के सैड सा फील करेंगे यार। ठीक है, रख लो व्रत। हमें मालूम है कि तुम जो कुछ भी करोगी हम दोनों के लव के लिए करोगी। तुम व्रत रख लो, उसके बाद जब तुम शाम को व्रत अपना तोड़ोगी तो हम लोग भी जल्दी से एक दूसरे के लिए हो जाएंगे। ओके? हाँ भाभी, रही बात इस जलेबी की तो इसे हम और भैया मिलके खा लेंगे। घंटा साले, जब देखो खाने पीने की बातें पे लगे रहते हो। लेकिन यार गुड्डू, एक बात बताओ, मामा ने अपने हाथों से हमको ये जलेबी खरीद के दी थी कि सुरीली को जाके खिला के आना। अबे इसका क्या मतलब हुआ? क्या बात कर रही हो? मतलब तुम्हारी माँ ने तुमको कहा बाहर चले जाओ, बिजी आया है? अबे ये क्या मिस्ट्री है बे? भैया ये मिस्ट्री नहीं, बल्कि भाभी ने जो व्रत रखा उसका चमत्कार है कि मामा और मौसी आप दोनों को मिला रहे हैं। ओह माय गॉड सुरीली, यार तुम अच्छे से व्रत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं डीपली घुस के। पापा का तो हमें मालूम है कि जब तुम शाम को व्रत तोड़ोगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ओह गॉड हाउ स्वीट। सुरीली, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, आई लव यू। ओके अरे लीजा, ये गोल गोल आके घुमा के क्या खोपड़ी में झांकने की कोशिश कर रहे हो? अरे मामा तुम चुप रहो।
तुम्हारी वजह से हमें ऐसा लग रहा हैंगे कि हमारे खोपड़ी के सारे कलपुर्जे खोपड़ी में ही गिर गए हैंगे और एक दूसरे से टकरा कर बज रहे हैंगे। अरे खोपड़ी के कलपुर्जे तो पिताजी के बजते थे, वो भी जोर जोर से। देखो एलिजा, तुम्हारी जो भी ये हालत हुई है ये हमारी वजह से हुई है और हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। अरे हम तो सुत्तीलाल को मारना चाह रहे थे, वो झुक गया और तुम लेट गए। वैसे लेटते तो पिताजी थे। देखो एलिजा, अब ये सब उस निकम्मे सुत्तीलाल की वजह से हुआ है, वैसे निकम्मे तो पिताजी थे। मामा, तुमने हमको थप्पड़ मारा, अब हम भी तुमको थप्पड़ खिलाएंगे। नहीं मामा, हमको तो ऐसा लगता हैंगे तुमने जानबूझकर हमें थप्पड़ मारे हैंगे। अरे सुत्तीलाल तो निर्दोष हैंगे, कितना भोला आदमी हैंगे, तुम्हारा जैसे बकलोली करते घूमता नहीं रहता हैंगे। क्या एलिजा, तुम हमारे महान पिताजी का महान बेटे की तुलना उस सुत्तीलाल से कर रहे हो? उस निखट्टू सुत्तीलाल से जिसे जलेबी और समोसे बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे वो एक नंबर का चप्पड़ चंडोल, धरती पर बोझ आदमी है। अरे वो जोरू का गुलाम है, उसे तो हम एक हाथ से ऐसे उठा के घुमाते कि बस ओहो, हम घूम क्यों नहीं रहे हैं? अरे माँ के तब हम तुमको देंगे मामा। हमरे समोसे जैसे पति का मजाक उड़ा रहे हो। अब देखो हम तुमको दिखाते हैं। मामा, ब्रह्मांड हिल रहा हैंगे। अरे एलिजा, अपने आप को संभालो, कहीं ब्रह्मांड गिर ना जाए। मामा, ढोल मृदंग और जल तरंग सब बजने बंद हो गए हैंगे। अच्छा हटो। मिर्चा भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैंगे, ये आप ही के फौलादी हाथों का कमाल हैंगे। भगवान करे आप अपने इन्हीं हाथों से हजारों जिलेबी, सैकड़ों समोसे खाए। अब आप मामा को माफ करें और घर जाएं, सुत्तीलाल आपको ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन समझा दो मामा को, अगर हमने समोसा के बारे में कुछ भी कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो साड़ी फॉल लगा देना। हम धन्यवाद एलिजा, तुमने आज हमें हाथी के पांव के नीचे कुचलने से बचा लिया। अब हम चलते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मामा, तुम जाओ। अरे वाह दीदी वाह, तुमने एकदम झन्नाटेदार पकवान बनाए हैं। लेकिन दीदी, काश तुम ये खा पाती। इतने अच्छे बनाए हैं दीदी कि जी कर रहा है कि पूरी थाली चाट जाएं। वैसे थाली तो पिताजी चाटते थे। चुप भी करो, जब देखो तब बकलोली का बैंगन भूनता रहता है। अरे बैंगन तो पिताजी भूनते थे दीदी, वो भी लहसुन डाल के। जरा भी शर्म करो, हम उपवास रखे हैं शाम के 6 बजे तक, ताकि बीजी और सुरीली की शादी ना हो। तू है कि हमरे सामने ठूस ठूस के पकवान खा रहा है। अरे दीदी, ठूस ठूस के तो पिताजी खाते थे। और वो बात अलग है कि बाद में पेट पकड़ के 2 दिन तक पड़े रहते। देखा, चुप करो, जब देखो तब बातों का बतासा फोड़ता रहता है। ये नहीं कि कुछ सोचे है सुरीली का उपवास कैसे तोड़वा है ताकि बिजी और सुरीली की शादी ना हो। हाँ, बड़ा कह रहा था बिजी ने लाई हुई जलेबी सुरीली खा लेगी, उसने हाथ तक नहीं लगाया, मुंह लगाने की बात दूर। हमने समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे तुड़वाए सुरीली का उपवास। भगवान करें। दीदी, तुम रो मत, तुम तो जानती हो कि हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। हम बिजी और सुरीली की शादी नहीं देख सकते बस। अरे तो पहले आंसू तो पोंछो। हाँ, पहले क्या करना है ये सोचो। हाँ, सोचेंगे दीदी, जरूर सोचेंगे। हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं कि हमने अगर सुरीली का उपवास नहीं तोड़वाया तो हम भी तुम्हारे भाई नहीं और अपने पिताजी के बेटे नहीं। हमें सुरीली का उपवास तोड़वाने से कोई नहीं रोक सकता।